औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने सेल का स्ट्रक्चर शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ जो आता है वो नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर होते हैं और जो ऑर्गेनेली नहीं होते लेकिन सेल का हिस्सा होते हैं। तो इसमें जो है हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन पढ़ा था इसको। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आती है ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ऑर्गेनेली होते हैं और ये एक डिफरेंट फंक्शन मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर। तो ऑर्गेनेली में हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो आज का हमारा यही मौजू होगा, न्यूक्लियस के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाय किए बगैर लेक्चर शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनेली कि ऑर्गेनेली क्या होते हैं और ये डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसका रोल क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनेली सबसे पहले हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनेली किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनेली आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। ऑर्गेनेली एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक ख़ास फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर, एक ख़ास पेल को सरअंजाम देते हैं। जिस तरह की एक फैक्ट्री होती है, इसके अंदर मज़दूर होते हैं और वो हर एक मज़दूर अपना अपना काम कर देते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। तो इसी तरह का जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेली भी होते हैं, हर एक की अपनी ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं। तो ये तो हो गई ऑर्गेनेली। फिर कहते हैं देयर आर अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेली होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी एक ऑर्गेनेली है। तो आइए चलते हैं कि न्यूक्लियस क्या होती है और ये जो है क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को जो है हमारे जो सेल्स होते हैं तो इसका एक कंट्रोल सेंटर होता है। जिस तरह एक फैक्ट्री वगैरह होती है, एक बिल्डिंग वगैरह या कोई ऐसा कोई कंपनी वगैरह होती है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट अपना एक काम सरअंजाम देता है। तो इसके ऊपर एक और हेड एक डिपार्टमेंट होता है जो सारे डिपार्टमेंट वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर मैनेजर वगैरह बैठा हुआ होता है और सारे के सारे मामलात वहाँ से ही देखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर जारी कर देते हैं कि कितना तनख्वाह वगैरह देना है, किस टाइम पे काम करना है, कौन कौन से मज़दूर को काम पे लगाने, कौन से ऐसे सारे मामलात को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं तो इसको भी कंट्रोल करने वाला कोई एक चीज़ मौजूद होता है और इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको मेम्ब्रेन ने बाउंड की हुई होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन ने बाउंड की हुई होती है। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर ही मौजूद होती है। अच्छा, हम कहते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले जो है एंटोनी वेन लेवनहुक, ये एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब हम कहते हैं कि सेल में काफ़ी मौजूद होती है। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये जो है एक साइट पे मौजूद होता है। क्यों साइट पे मौजूद होता है, अब मैं आपको इसका वजह बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे एक सेल हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट की एक सेल है।
तो प्लांट के सेल के अंदर चूंकि एक बड़ा न्यूक्लियस वेक्यूल मौजूद होता है, ये आप देख रहे हैं, ये एक वेक्यूल है, ये ब्लू वाला, ये सेंट्रल वेक्यूल, ये बहुत बड़ा वेक्यूल होता है जो वाटर से फिल हुई होती है। तो इस वजह से जो है चूँकि ये बड़ा होता है तो इसने एक साइड पे इसको धकेले हुए होता है। ये जो पिंक वाला ऑप्शन, ये पिंक वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये आप ये एनिमल सेल के डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये बहुत दरमियान में मौजूद होता है, ये सेंटर पे मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर जो डार्क ब्लू वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियस है, और ये सेल है, इसके सेंटर में ये मौजूद होती है। ये हो गई न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस होती है। तो यहाँ पे इस वेक्यूल की वजह से एक साइड पे मौजूद होती है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले किस चीज़ जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म वगैरह से जुदा कर देती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल पर्दे होते हैं जो सेल को कवर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो इलाका होता है, तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर ग्रेन्युलर फ्लूइड इज प्रेजेंट नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक ग्रेन्युलर फ्लूइड, दानेदार एक फ्लूइड मौजूद होते हैं, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये दो स्ट्रक्चर आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे न्यूक्लियोलस, जैसे कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस भी आती है। तो इट इज़ अ डार्क स्पॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, डार्क कलर का होता है, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए, या सिंपली हम इसको आरएनए इसको हम कहते हैं, यहाँ पे मौजूद होती है। वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस के अहकाम जारी होते हैं आपस में। न्यूक्लियस पोर के ज़रिए आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और यहाँ पे राइबोसोम के ज़रिए जो है क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमेटिन जो मटेरियल होते हैं, तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गई, और इसके अंदर एक धागे चीज़ें मौजूद होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन जो है जब सेल डिवाइड नहीं होता, नॉर्मल हालात में होता है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल इसमें मौजूद होता है, दागेनुमा चीज़ें मौजूद होती है, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो ये डबल हो जाते हैं और इससे क्रोमोसोम बनते हैं, ये थिक हो जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जब प्रोपेज की एक स्टेप होती है सेल डिवीजन के अंदर, जब वो आती है तो वहाँ से जो है ये कंडेंस हो जाते हैं, आपस में ये जम हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर को बना देते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये और ये जो है ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके आर्म्स हो गए, इसके बाजू होते हैं, और ये बाजू आपस में सेंट्रोमियर के ज़रिए जो है, सेंट्रोमियर के ज़रिए ये आपस में बाउंड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियर पोर। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आरएनए जो है, जितने भी अहकामात न्यूक्लियस से जारी होते हैं, और इस पोर के ज़रिए जो है साइटोप्लाज्म तक पहुँचते। तो ये तो हो गई इसकी न्यूक्लियर पोर है। अब इसकी डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम से शायद आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आउटर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाला, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके
इस स्ट्रक्चर तक, ये जितना भी इलाका होता है ये वाला, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। ये वाले इलाके को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये दागे आप देख रहे हैं, ये वाले जो आप दागे नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको क्रोमाटिन कहते हैं। और इसके अंदर जो ये डार्क वाला स्ट्रक्चर आपको दे रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस टाइप की एक चीज़ होती है, सह चीज़ होती है, तो इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर भी आप देख रहे हैं, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो इसके अंदर सुराख होती है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर हम इसको कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डायग्राम। अब मैं आपको चलता हूँ एक 3D एनिमेशन की तरफ, जिसके मदद से आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा न्यूक्लियस का। तो आइए चलते सेल के अंदर। स्टूडेंट्स, तो ये सेल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हो रहा है जूम, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली न्यूक्लियस है, ये जो जगमगा रहा है। और इसको थोड़ा सा और भी जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म से इसको जुदा कर देता है न्यूक्लियोप्लाज्म को। और इसको अगर और जूम करें तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है वो बाहर से न्यूक्लियोलस है जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसको अगर और घुमाए तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर फोर को तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से ये हमें देख सके। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। तो ये था कुछ एनिमेशन, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये था 3D एनिमेशन। उम्मीद है आपको इससे की मदद से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आप हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।